जरूरत है ना, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। जोरदार तालियां देता अरे सुमिरी श्री गणेश शारदा से सुमहेश और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठाए। बढ़ते हुए आगे को चले गए तो सामने से क्या देखा, एक गाय आ रही है, एक बैल है, उसके पीछे काला कलुप चांडाल है जिसका नाम है कलयुग। महाराज परीक्षित से अक्रम भेंट हुई है बैल से। जवाब दिया आप कौन हो? जवाब दिया है महाराज मैं धर्म हूं। गाय से प्रश्न किया आप कौन हो? पृथ्वी हूं, जा रही हूं, इस कलयुग में घोर पापी पाप होंगे। और उस चांडाल से पूछा आप कौन हो? मेरा नाम कलयुग है। त्रेता सतयुग द्वापर तीन भाई राज करके चले गए, हमारा नंबर है। जवाब दिया तुम्हारे राज्य में ऐसी कौन सी खासियत है? तो एक बात समझाता हुआ बोला मेरी बात सुनिए, मेरे राज्य में बहुत खासियत है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो मनसा पाता है, जो मनसा पाता है, जवाब दिया कलयुग में जब तक करोगे नहीं तब तक कोई कार्य भरोगे नहीं। कलयुग के बल नाम धारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का आधार बताया गया है। हमें सच्चे किसी सतगुरु की शरण में जाना चाहिए और हमें ये पता करना चाहिए कि नाम के आधार से हम अपनी मुक्ति कैसे करेंगे। भगवत श्रोता हो, जवाब दिया है कलयुग ने। तो पृथ्वी कहने लगी मैं जा रहे इस कलयुग में घोर पाप ही पाप होंगे। और महाराज मेरी बात सुनो कि साचन की कदर नाए झूठन के सत्कार, काऊ को न लगे देवे उनसे कहें होशियार, साको बतावे चोर चोर बने साहूकार। क्या होगा? मंदिर में चोर दिखाई देंगे, कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा। और जब घोर कलयुग होगा और कलयुग की अवस्था 4,32,000 साल की है। पहले चरण में महाराज
इंसान की उम्र ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी 100 वर्ष खिंच के 120 वर्ष। दूसरे चरण में कितनी होगी भैया कल्याण 50 वर्ष की, तीसरे चरण में होगी 25 वर्ष की, और चौथे चरण में जब घोर कलयुग होगा तब इंसान की उम्र 12.5 वर्ष की होगी। इतने में नाना दादा सब कुछ बन जाएगा और एक जमासे के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेगा जब घोर कलयुग होगा। और इस कलयुग में पापी पाप होंगे, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। एक बात कही है महाराज, मेरी बात सुनो। अरे सुनी राजा की बात रे, सोई चिंता बढ़ गई भारी। अरे सुनी राजा की बात रे, सोई चिंता बढ़ गई भारी। और कौन धर्म जा आई है रे, अरे सुनियो दादा हमारी। महाराज धर्म की काशी दुर्दश है, और धन्य धन्य जगदीश तेरी लीला निराली है। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, चाहत से मुलाकात महाराज नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा, हैरान नहीं होगा। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, चाहत से मुलाकात का हैरान नहीं होगा। जवाब दिया है महाराज, इस कलयुग में घोर पाप ही पाप होगा। तो कलयुग कहने लगा महाराज हमारे युग में ऐसा कुछ नहीं है। इंसान 10,000 वर्ष की तपस्या करता था तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी, लेकिन कलयुग में जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आराम होगा। और सुनो, हर दाने के अंदर घुन भी, हर एक चीज पर गौर करो तो गुड़ भी है, अब गुड़ भी है। सोने में दोष जो सुगंध ना लाओ है, और राम में है दोष जो सुपड़ खा की ना कटाई है। और राम में न दोष जिन्हें सुपड़ खा की ना कटाई है, और अहिल्या में दोष जो इंद्र संग भोग कियो। अरे महाराज फिर क्यों पागल बने, और एक एक दोष हर ने हर में लगाओ है। महाराज किसी को भी देख लो, हर इंसान के अंदर गुण है तो कोई न कोई अवगुण है। जवाब दिया है, मेरी बात सुनो। तुम उस जगह रहोगे जहां वैश्याएं निवासिन हो। मेरी बात सुनो कि जिस जगह जुआं की बारी हो, और झूठी गपोरियां और चलती हो।
मानसी जिस जगई गुरु धाम ऐसी जगह स्थान मिले और जवाब दिया महाराज हर चीज गलत ही गलत, कहीं विश्राम के लिए जगह दे दो। तो एक बात कही, कंचन में वास करो। और कंचन सोने को भी कहते हैं, कंचन भवन को भी कहते हैं। धातु नाम असम कांचनम, 20 नाखूनों की जो कमाई होती है उसमें भगवान होता है, और चोरी और डकैती का सोना होता है उसमें कलयुग होता है। तो महाराज परीक्षित का जो मुकुट था ये भीम जरासंध को मार के लाए थे, इसमें कलयुग का वास था। कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया है और महाराज परीक्षित के सर पे सवार हो गए और महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी। जब महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब की है उसी समय हुआ क्या है भगवत श्रोता हो, महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले हैं। वैसे तो सुबह और शाम जाते थे, लेकिन दोपहर के समय पहुंचे हैं। क्या देखा है दोपहर के समय में महाराज ने? जल के बिना राजा की जिंदगानी, भैया पीरन होनहार बलवान भाई की बदलिया मड़राई। भगवत श्रोता हो, इधर हुआ क्या है, महाराज परीक्षित लोमस ऋषि के आश्रम पर चले हैं। और लोमस ऋषि के आश्रम पर क्या देखा है, सुबह और शाम जाते थे तो राजा बड़े सम्मान से बिठाता था। दोपहर के समय में पहुंचे हैं तो ईश्वर के भजन में लीन थे। धन्य है आज के भी संतों को। ये हमारे करीब एक हार आया है, ये युवाक यादव इनकी तरफ से और अभी यादव और शिवा इनकी तरफ से एक हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं बच्चों की दीर्घायु हो, आगे को अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, यही प्रभु से हमारी आशा और आकांक्षा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। संतों की तो कछ न पूछो, लोग संतों को गुरु मानते हैं, अच्छी बात है, गुरु बनाना जरूर है, लेकिन अवधपाल भैया कुछ बातों का ध्यान रखें। वृंदावन में जाके देखो सालिक राम मिलेंगे, और अयोध्या में जाके देखो सीताराम मिलेंगे, और जोधपुर की जेल में देखो आसाराम मिलेंगे। धन्य है गुरमीत सिंह राम रहीम, जो स्वयं को कबीर का अवतार मानते थे, और हाकिम सिंह दद्दा
थोड़ी सी तपस्या करके पूजा अर्चन करने के बाद परमात्मा थोड़ा मौका दे दे तो अपने आप को भगवान न समझो। भगवान नहीं हो सकते, भगवान के भक्त हो सकते हो। और जिसके अंदर मैं की भावना जागृत हो गई, अहंकार रूपी जागृत हो गया और मैं की जिंदगी जीने लगे, तो अवधपाल भैया मैं जो दुनिया में काऊ की नहीं रही। बड़े बड़े तीरंदाज को देख लो जो हमेशा सिंह लड़ने को चलते थे, और आज की तो सरकार वैसी है मैं काऊ की नहीं रही। कहने का मतलब है अहंकार जागृत इंसान को नहीं होना चाहिए, संतों की शरण में जाना चाहिए। संतों की शरण में जाने से इंसान तर जाता है। देखिए, अगर गुरु के आश्रम पर लीपने से ज्ञान प्राप्त हो जाता तो हाकिम सिंह दद्दा जब चिलमापुर की माता बहन के घर में ज्ञान बनतो ना कि आंगन बहुत लंबो होतो रोज नहीं पति और गुरु के आश्रम पर मट्टी डालने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो अवधपाल भैया नरेगा वन के घर में ज्ञान बनतो ना है। नरेगा तो मरेगा, पेट दूसरा ही का मरेगा। गुरु के आश्रम पर मिट्टी डालने से ज्ञान मिल जाता तो नरेगा वन के घर बोरलन ज्ञान भरो। तो संतों की शरण में जाना चाहिए। मैं बता रहा था संतों की शरण में। अरे संतन के संग लाग रे ओ तेरी नीकी मुनगी संतन के। संतन के संग लाग रे ओ तेरी वो तेरी अच्छी बनोगी। अरे काम क्रोध से बच की रही हो, अरे इन सब को तू त्याग रे वो तेरी नीति बनेगी संतन के संग लागे वो तेरी नीति बनेगी। संतन के संग लागे वो तेरी नीति बनेगी। संतों की शरण में जाना चाहिए। इधर क्या देखा है, एक बात परीक्षित महाराज के हृदय में जागृत हुई। बारे ढोंगी तूने मुझे देख के नेत्र बंद कर लिए। मैं भारतवर्ष का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट राजा हूं और क्रोध में आकर के मरा हुआ एक सर्प पड़ा था और भाले बाले अग्रम भाग से लेकर के उनकी गर्दन में डाल दिया। और जैसे गए थे प्यास की तलाश में, निकल खो गए सम्मान की तलाश में। अब अकबाल भैया अगर इंसान गंगा स्नान करने जाए, स्नान करने जाए, गंगा नहा के और कोई कार्य शुरू कर दे तो पाप होगा कि पुण्य होगा? यहाँ हम लोग कथा के कहने आए और कथा न कह के और कुछ कहें तो चलमापुर से मलगांव बहुत दूर पड़ जाएगा। तो जिस चीज के लिए जो इंसान जहां जाता है, एकपति महाराज उसी कार्य को करना चाहिए। गए थे प्यास की तलाश में और खो गए सम्मान की तलाश में, और सम्मान की बदौलत मौत के मुंह में झुक गए। उसी समय हुआ क्या है, उसी समय भगवत श्रोता हो उनके पुत्र ने सुना है। ले लो कुल्फी लिया बढ़िया है, ले लो मुझे। क्यों
और भगवत श्रोता हो, श्राप तो हर व्यक्ति को लगा है, हर व्यक्ति को जाना है। इन 7 ही दिन में कोई 8वां दिन बना हो तो कह सकते हो कब इन 7 दिन में नहीं जाएंगे, अगले 8वें दिन में जाएंगे। हर व्यक्ति को जाना है, रहना नहीं है। और जब जय भी है तो जाने के बाद ऐसे कार्य करते जाओ लोग वर्षों तक याद करें। भगवत श्रोता हो, इधर क्या हुआ है, श्रृंगी ऋषि ने जब श्राप दिया है, महाराज को पता पड़ा है तो महात्मा का भेष धारण करके चले हैं। और अवधपाल भैया एक महात्मा का भेष ऐसा भेष है कि जामे न तो योग्यता की जरूरत पड़ती, न इसमें किसी हाइट की जरूरत पड़ती, न इसमें किसी सीने की जरूरत पड़ती, न नाप तौल की जरूरत पड़ती। महात्मा मनवाए तो हो जाए। देखो सफेद वस्त्र पहन ले तो कबीर पंथी हो गए, हरे वस्त्र पहन ले तो सूफी संत हो गए, कारे पहन ले तो भैरव बाबा हो गए, और लाल पियरे पहन ले तो वृंदावन बाई हो गए, और सब कपड़ा उतार के धत्ते तो जैनी मनिया बन गए। महात्मन की कमी ना है। और महात्मन में जैना पालम पति कौन सो महात्मा का कौन सो ठोके तो है। महात्माओं से सतर्क रहना, ये कलयुग है। चले हैं साधु का भेष धारण करने के बाद महाराज परीक्षित कि रो मत छोड़ी न बल देना और आगे बढ़ो हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे बैठ जाते हैं। महाराज परीक्षित के नेत्रों से आंसू चलने लगे। और गंगा मैया में स्नान करने के बाद एक बात कही है, गंगा मैया मेरे पापों से मुझे मुक्ति दिला दो। महाराज परीक्षित के नेत्रों से आंसू चलने लगे। एक बात सोचिए कि 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी, और अगर किसी व्यक्ति को यह मालूम पड़ जाए कि हमारे 7वें दिन मौत हो जाएगी तो भैया अवधपाल उस इंसान को कुछ अच्छा लगेगा। 7वें दिन अगर मालूम पड़ जाए मेरी मौत हो जाएगी तो न भोग में मन लगेगा न भजन में मन लगेगा। महाराज परीक्षित ने एक बात सोची है कि हे महात्मा की सच्ची आत्मा, और मैं अब की बार क्षमा कर दो। ए साधु की जलती ज्वाला मोई मरती बार क्षमा कर दो। अब की बार क्षमा कर दो।
जवाब दिया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। इधर क्या हुआ है भगवत श्रोता हो, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। एक दिन नारद जी ने जाके एक बात कही, मैया तुमने कभी ये पूछा है भोले बाबा को कि ये गर्दन में हाड़ है ये काय के हैं? तो सती माँ प्रश्न करती है भोले बाबा से। तो एक बात कही है, सती जी मुझे मालूम है नारद आए होंगे, उन्हीं का काम है। बोले तुम जितनी बार मरती गई उतनी बार ये तुम्हारे सर गर्दन में डाल दिए। तो सती जी चरणों में सर धर के बोली, भोले बाबा मुझे अमर कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। भोले बाबा उत्तराखंड में लेकर के चले हैं, और जब चले हैं तो एक वन में आग लगवा दी गई, उस वन को निर्जन करवा दिया गया। और निर्जन करवाने के बाद में क्या देखा है, कि अमरनाथ की अमर कथा और जब कही सुनी थी पार्वती, और उत्तराखंड में जा बैठे शिव कैलाशपति। भोले बाबा ने एक बात कही है, सो मत जाना। और ये बात सच है परीक्षित जी कि तुम नींद की 4-4 गोली खाओ लेकिन नींद नहीं आती, और भगवान के भजन में बहुत जल्दी नींद आती है। तुम गीता रामायण किसी को पढ़ो तो किताब छाती पे ही धरी रह जाए, आंखें लग जाए, हाल सो जाए। बड़ी बूढ़ी माताएं गाया करती थी, नितिया बाई के घर जाइए जा घर राम भजन हो। तुलसी पिछले पाप सो हर चर्चा न सुहाए, और कह काऊ से लड़ मरे कह बा से उठे। पूर्व जन्म का जब इंसान पर पाप होता है तो भगवत श्रोताओं के वो झगड़ा करता है कि भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। इधर अमर कथा जब भोले बाबा सुनाने लगे हैं, सती जी हुंकारा देती रही। एक बरगद पर तोते का अंडा रखा हुआ था, और तोते का अंडा जब रखा था उसी समय क्या देखा है भगवत श्रोता हो, और थोड़ी देर के बाद उन नींद ने लाओ
बस श्रोता हो, तोता का बच्चा जैसे ही बाजा व्यास की पत्नी अरड़ी के सुखा रही थी, जैसे ही जमुआई लिए सूक्ष्म रूप धारण करके उनके उदर में प्रविष्ट हो जाता है। प्रमाण मिला है 5 सालें हो गई नहीं निकला। 5 साल के बाद जन्म लिया सुखदेव ने, वो नराल पेटे अंग, चले बनी को भागते तब लगे व्यास जी संग। वो ज्ञान हो गया, जो नहीं लौटे, स्वर्ग में घुसने नहीं दिया। और जब घुसने नहीं दिया तो एक बात कही, बगैर गुरु के कल्याण नहीं होता। गोरबिनी भवन दिता रही न कोई, और चाहे ब्रंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान हो जाओ, लेकिन बगैर गुरु के कल्याण हो नहीं सकता। लिखा उस कवि ने, अरे गुरु के पारा लगाई देव तो सुखदेव के गुरु थे जनक और जनक के गुरु थे अष्टावक्र। भगवत श्रोता हो, नारद जी चले हैं, एक कुआ है, कुआ की पार पर सुखदेव जी बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं। एक बात कही है जाके भगवान, एक कुआ की पार पर इंसान बैठा है नेत्रों वाला, एक कुआ है, एक अंधा व्यक्ति कुआ की तरफ जा रहा है। कुआ खुदाने वाले की गलती है या नेत्रों वाला उसकी गलती है या अंधा व्यक्ति गिरने जा रहा है उसकी गलती है? जवाब दिया न कुआ खुदाने वाले की गलती
न अंधा व्यक्ति गिरने जा रहा उसकी गलती, गलती तो उसकी है जिसके दो नेत्र हैं, वो बता सकता है ना उसे। जवाब दिया अपना हिंदू सम्राट महाराज परीक्षित नरक में जा रहा है, आप प्रभु की कथा सुनाइए। आपने अमर कथा सुनी है। उस सुखदेव भगवान नारद के कहने पर आगे को चले हैं। आशा करेंगे धीरे धीरे ताली बजाते हुए आप भी सुखदेव भगवान को प्रणाम करेंगे कि हरि की कथा सुनाने वाले आगम सिंह दत्ता ऐसे गरीबी बढ़ते परियन बहादुर के मंदर पैरों में दिक्कत है तो इधर उधर साइड से कर लो। बड़े आसन लगा के बैठना चाहिए और धीरे धीरे ताली बजा लेना चाहिए। आप तो बड़े बूढ़े उम्मीदवार हो भगवान के, कीर्तन बोलो और बुढ़ापे में तब कीर्तन ही कीर्तन रहेगा, आपका सुनाई रहो। हर की कथा सुनाने वाले तुमको बड़े भाव से हर की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लेकर के कुम्मच ऋषि के आश्रम की तरफ चले हैं। कौन सा समय था कि एक और त्रेता युग पक्षियों से पूछते जा रहे हैं, किसी ने मेरी सीता को देखा हो तो मुझे बता दो।
हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। किसी ने हमारी सीता को देखा हो तो मुझे बता दीजिए। भगवान भूतनाथ ने प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद सती जी जिद कर गई, देवों के भी देव महादेव, इन नन्हे नन्हे बालकों को हमारे पति ने प्रणाम किया। बोली कौन है? जवाब दिया भगवान श्री राम है, इनकी सीता का हरण हो गया। बोले इन्हें पता नहीं है कलंकाधीश रावण ने क्या? कैसे भगवान है? ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब गुरदीप सिंह यादव, मानवर अवधपाल सिंह यादव, गोविंद यादव और वेदपाल सिंह यादव 100 रुपए भिजवा रहे हैं। जोरदार तालियां भैया के लिए। एक बात कहिए भोले बाबा, अरे मेरे भोला कैसे ही अंतर्यामी, तीनों लोगों के स्वामी, बन बन में सीता सीता कह रहे। जवाब दिया ये भगवान है। कुंभज ऋषि के आश्रम से जब लौट के आ रहे, बोले हम परीक्षा करेंगे। बाल हट, त्रिया हट, राज हट बड़ा ही विलक्षण बताई गए। सीता जी चली हैं, थोड़ा ध्यान देना हाकिम सिंह दद्दा जी। गांव में अगर कोई बुजुर्ग खत्म हो जाता है तो बड़े बूढ़े उसे सांत्वना देते, लाला परेशान मत हो, आज से ये समझ लेना कि तुम्हारे दद्दा हम कहते हैं कि नहीं। और बड़ी बूढ़ी कोई माता खत्म हो जाए तो बड़ी बूढ़ी मैया कहती लाला परेशान मत हो, जो समझ लिया आज से मैया तेरी हमें। और कहो की पत्नी खत्म हो जाए तो कितनी बड़ी भूल की, दूसरे की पत्नी का भेष धारण करके चली। लक्ष्मण ने तो कहा भैया लगता है सीता मैया वो आ रही हैं। बोले लक्ष्मण तुमने चेहरा नहीं देखा? बोले क्षमा करना प्रभु, मैंने माँ सीता के चरणों के अलावा कुछ नहीं देखा। धन्य है त्रेता के भी देवर थे और आज कल के भी देवर आए। हाँ क्षमा करे भगवान, आज की दुनिया से तो भगवान ही बचाए। क्या हुआ है? भगवान राम ने प्रश्न किया है शिवे, बोले शिवे क्या करती हो? भगवान राम ने हाथ जोड़ के कही आइए माता जी, भोले बाबा कहाँ हैं? समझ गई? भागना चाहिए भाग सकी, आगे देखा श्री राम भाग सकी। भागना चाहिए भाग नहीं भाई। आगे देखा तो भगवान श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण, जनक नंदिनी सीता और हनुमान जी नजर पड़े हैं। लौट के गई तो भोले बाबा ने एक बात कही, आइए माता जी
अब काऊ को पति पई पत्नी से माता जी कहे तो कितना बढ़िया लगे परीक्षित महाराज। बोले राम की माता जी तैसी हमारी माता जी, हमसे अब कोई मतलब ना है। आराम से समाधि लगाई ली, रोती रही। काफी समय बाद आकाश से विमान जाने लगे। परीक्षित महाराज वर्णन कर रहे हैं, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं परीक्षित को। उसी समय एक बात कही है, मेरी बात मान लो सती, पीहर को न जाओ। समझाने लगे भोले बाबा कि मेरी प्यारी सती पीहर जाना मत मानी जाना, वहां जाके लगे भैया कल्याण। मेरी प्यारी सती पीहर जाना मत माने जाना, वहां जाके लगे जवाब दिया है। निमंत्रण तो आया होगा, किसी ने दिया नहीं। और गुरु पिता मित्र के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो निमंत्रण आए या न आए फिर भी जाना चाहिए। लेकिन कोई अनमनी हो गई हो तो फिर जाने में भलाई नहीं है, क्योंकि वो कभी कहता है यद्यपि गुरु पिता मित्र ग्रहण को और कोई रीति नहीं बतलाई है। गुरु पिता मित्र ग्रहण को भाई कछु रीति नहीं बतलाई है, फिर भी अनमन के अवसर पर जाने में नहीं बतलाई है। जैसे ही चली हैं साथ की लगा रुक जा, कब लग जाएगी। देख कैसे बच्चन को देखो, अरे भगवान बहुत गुस्सा आ जाए तो टीम चला रहा। बस श्रोता हो, जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम। चली है लड़कियां कहने लगी कैसे मुंह करें चली आई, कौन बुलाओ ना तो। मैया ने पीठ फेर ली, पिताजी आगे बढ़ के तमाचा दिया। एक बात कही है, जो बल का बकरा चढ़ने को यज्ञ में आया है, इससे पहले मैं अपनी बल दे दूंगी। उसी समय कि है पवन देवा और सूर्य देवा और ये सती सती की बनी रहे मंजीर, और जाय से पता जाय कहियो मेरा भोला से चलते कहियो। ये पवन देवी है सूर्य देवा, ये सती सती की बनी रहे, और जाय से पता जाय कहियो मेरा भोला से चलते कहियो। बिजली ज्वाला के तपनी मैं अपने प्राण गमाऊंगी, और
गोदी से चले ही अपनी जान कमाऊंगी। यज्ञ में कूद जाती है, किसी के केस पकड़े तो काली देवी प्रकट हुई, नैन पड़े हैं तो नैना देवी प्रकट हुई। 9 देवियों का अवतार यहीं से हुआ। बोले बाबा को खबर मिली है, सर से एक जटा फाड़ के जमीन में मारी है तो वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हुआ। और वीरभद्र जाकर के जो पुलस्त पुल है, अंगरा, अत्रि, मरीच, ये हंस रहे थे भोले बाबा के अपमान पर। और जाकर के ऐसा घूसा मारा है जो पुलस्त ऋषि के तो 3200 दांत पेट में चले गए, अंग भंग कर दिए। दक्ष प्रजापति का धड़ से सर अलग कर दिया है। जब अधिक स्तुति देवताओं ने की है तो बकरे का सर लगा दिया और भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण कराया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यज्ञ पूर्ण कराने के बाद कुछ समय के बाद महलों में उसी देवी ने जन्म लिया। महाराज हेमांचल के आंगन में नारद ने आके पार्वती नाम रखा है। धीरे धीरे से पार्वती सियानी हुई है और भोले बाबा के नाम की तपस्या करने लगी। एक लाइन का भगवान का कीर्तन बोलने से अभिमान भाव ताली बजाते हुए। अरे क्या आना जाना भूल गए मथुरा में। बोले धीरे धीरे भैया, रंकेश की वैसी आदत ना काऊ परेशान करे, कभी कभी याद आ जाता है तो बुलवाने लगते। भगवान का कीर्तन बोलना बहुत जरूरी है। बड़े भाव से धीरे धीरे ताली बजाते हुए सभी मान भाव। क्या
भी समझ में नहीं आ रही है। एक बात कही है, मेरी बात सुनिएगा। तो मैया मैना ने आके एक बात कही, गिरजा पागल न बनाओ, मेरी बात सुनो लाली, तुम्हें नहीं मालूम। अरे मान लाली मेरी उम्र की बारी है, मान लाली मेरी उम्र की बारी है, तब करने की नहीं उम्र तुम्हारी है। कोई भी बात नहीं मानी, सप्तऋषि गए हैं, बोले शादी कर लो, बोले कहीं नहीं। शादी एक झंझट, एक उलझन। शादी के बाद इंसान की आजादी चली जाती है। और हमारी समझ में तो जाओ कि जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में 2000 ईंटें भर दी जाती, अवध बाल भैया, और ट्रैक्टर में ताकत रात तोले खेचत रात, और जब ताकत न रात तब उठात और मुड़ धरे मात। शादी के बाद बड़ा कलेश होता है, और जब तक शादी नहीं तब तक बड़ा आनंद होता है। देखिए तुमने चौमासन में मेढक की टर टर घर में औरत की झुर झुर लगी रात है, तो मजरा है मसाची कह रहे, हम तो भैया आप भी कह रहे, तुम्हारी थोड़ी कह रहे। कहने का मतलब है शादी के बाद सारी आजादी चली जाती। भोले बाबा ने मना कर दिया, कामदेव को भेजा है, और जब कामदेव को भेजा तो कामदेव को भेजा भोले बाबा ने एक ऐसा तीर चलाया है, दो नैनों के साथ में तीसरा नेत्र भी खुल जाता है, और उस तीसरे नेत्र के खुलने से जो कामदेव भस्म हो जाता है। और कामदेव जब भस्म हुआ है तो मैया जो रति भगवान से विनती करती है, बोली है प्रभु बगैर पति के जिंदगी नहीं होती, हमारा पति तो खत्म हो गया, हम कैसे जिंदगी जिएंगे। तो एक बात कही है कि मेरी अर्जी सुना प्रभु लारी, पति बिन जीवन की करती है भगवान भूतनाथ से, मेरी अर्जी सुनो प्रभु लारी, पति बिन जीवन की जवाब दे अर्थी परेशान मत हो, तेरा पति मरने के बाद भी जीवित रहेगा,
और तुझे आने वाले समय में जरूर मिलेगा, परेशान ना हो। ये वरदान देने के बाद कुछ समय के बाद भोले बाबा को सप्तऋषि परेशान करते हैं, तो जवाब दिया बनाए मानते तो चलो देखते हैं। और शादी की नौबत आ जाए तो पथरिया 15 दिन पहले से पाए पे चलन लगते। 80 साल के डुकरा से कहो कि शादी करे, बोले कहाँ बुढ़ापे में कौन धरे। शादी तैयार हो रहे भोले बाबा, हल्दी नहीं मिली तो कुंड से भस्म को लगा लिया है। और कंगन किसका बनाया, एक पतली सी नागन हाथ में लपेटी, उसके ऊपर बिच्छू को बैठा दिया। कंगन का कंगन ही लग रहा था कल्याण, कि नागिनिया सुगर कलनिया थी, चलो की चट्टान लाली है, और भूत पिशाच बने बराती बूढ़े पहले की भोला सवारी है। चले हैं कैलाश पर्वत पर तैयार होने के बाद, नागिनिया सुगर कलनिया ही, चलो की छटा निराली है, और भूत पिशाच बने बरात बूढ़े पहले की भोला सवारी है। तैयार होके चले हैं, शुक्र शनिचर भी आ गए। तैयार होने के बाद बारे शनिचर आगे को बढ़ते हुए चले। भगवत श्रोता हो, बारात तैयार होके चली है, सभी देवी देवता गाते हुए चले जतेंद्र, भोला की जाई रही बरतिया, होगी राजा के दुहरिया, भोला की भोला
के यहाँ बारात पीछे से भूत प्रेत उधम कर रहे हैं और भोले बाबा जो ही देखते सो ही शांत कर। भोले बाबा ने कहा करो ना दिया की पीठ पे उल्टे बैठ गए पूछ पकड़ के वैसू करेला करूओ नहीं बराबर पड़ेगा। और जा का को बारात को नंबर न लगे जाए कहूँ जगह न मिले वो आराम से भोले बाबा के डिया पहुंच जाए। का चल रहा हो जो हाकिम सिंह दत्ता हाथ में है। का चीज है भैया। 2 घंटा तो बजाओ करो बाकी बात खूब आराम से करते आते रहो हम नहीं कहेंगे तुम चलो। अब खूब ताली बजा गिट्ट के 80 चुटकी 90 ताल फिर देखो कहने की चाल। वाह वाह वाह। इधर क्या हुआ है जैसे ही बारात आगे को पहुंची शुक्र शनिचर भूख से व्याकुल और जैसे ही बारात पहुंची बच्चे अगमानी लेने को चले एक बात कही मैया गौरा बुआ की तो बारात ऐसी है दूल्हा ज्यादा चलेगा तो 1 दिन 2 दिन और तीसरे दिन गौरा बुआ के बचिया छुक में धरे दूल्हा। लड़की आरती करने को चली और जैसी लड़कियों ने आरती करी एक चक्कर घुमाओ सोई एक ना घुसम दूसरो चक्कर घुमाओ सोई दूसरो ना घुसम और जैसी तीसरो चक्कर घुमाओ सो एक नाग ने फुसकार दई कहूं बिटरिया डरी कहूं थरिया डरी। जवाब दिया तुम्हें आरती करियो हम तो जे चले। और संध्या का समय हुआ है दरवाजे पर बारात की तैयारी हुई। एक बात कही है किसी ने बताया दूल्हा बहुत गलत है तो मैना कहने लगी मैं जानबूझ के अपनी बिटिया को कुआं में नहीं डालूंगी और गले में बांध करके अंधे कुआं में आत्महत्या कर लूंगी। एक बात कही है मैना ने तो पार्वती समझाती हूँ बोली मैया मेरी बात सुनो तुम्हें नहीं मालूम कि दिल क्या है और दिलासा क्या ये उनसे ही मिल के पूछा। मैया शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में करेंगे। 1-2 दिन नहीं 44,000 साल हो गई तपस्या करते लेकिन भोले बाबा के साथ में शादी करेंगे। बस श्रोता हो आगे को बढ़े हैं। बढ़ने के बाद मैं ना एक बात कहने लगी मेरी बात सुनो मैया तुम्हें नहीं माना अरे मुश्किल से मिली और मुश्किल से मिली और देखने को घनी हमसे
मैया ने कही लली मरो चाहे जिंदा रहो तुम्हारे मन में होता है करो। जवाब दिया 44,000 साल हो गई। संध्या हुई है तो नारद जी ने भोले बाबा से एक बात कही, दरवाजे की तैयारी है। उधर शुक्र शनिचर भूख से व्याकुल ले गए और दावत खवाने वालों ने परतले पसी भाग के गए, परतले गायब, फिर रखी 2-2 पूड़ी बेऊ गायब, चच्चर बेऊ, फिर भर भर डला पंटे जोले ले जाए तो ले खा ली। सुप पकड़े और रसोईया बंद करते ही बोले हम तो जे चले मरो चाहे जिंदा रहो। ने एक देर बाद रसोई देखी तो पूरी रसोई खा ली। चिल्ला रहे भोले बाबा हमें भूख लग रही है, क्योंकि हिमाचल को घमंड था। जब हाथ जोड़े हैं तो तुलसी के पत्ते दिए हैं तो शुक्र शनिचर तृप्त हो जाते हैं। भोले बाबा के लिए दूसरा से वहां भोजन की तैयारी हो रही है। इधर नारद जी ने भोले बाबा से कही मेरी बात सुनो भोले बाबा। नारद ने कही और दरवाजे की तैयारी रे चले बेगी करो तैयार। आगे को चले, दरवाजा हुआ। दरवाजा होने के बाद जैसे ही समय धीरे से व्यतीत हुआ, भोले बाबा की शादी हुई है। 7 फेरे के बंधन में बंधे हैं और पार्वती को बड़े हर्ष उल्लास के साथ भोले बाबा वहां से विदा करके कैलाश पर्वत पर आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक लाइन का भगवान का कीर्तन बोलेंगे बड़े भाव से ताली बजाते हुए।